हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो आज से हम लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। और मैथ में हम सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको जोड़ना तक नहीं आता है, हम वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो पहला क्लास है वो क्लास है एडिशन का। एडिशन वाले क्लास में हम पार्ट 1 आज करेंगे, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये एडिशन का क्लास फर्स्ट है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मैथ में हम जोड़ते कैसे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे, जिनको कुछ नहीं आता है मैथ में, वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, एडिशन एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और इसका जो साइन होता है, ये क्लास 1 है बच्चों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसका जो साइन होता है, चिन्ह कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये है हम लोग। तो आज हम पहला सवाल, जो एकदम छोटे बच्चे होंगे, वो सबसे निम्न स्तर से मतलब स्टार्ट किया जाएगा। तो हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम छोटा सवाल लेते हैं। जैसे ये 2 है और ये 4 है, हमको ऐड करना। ये कैसे करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ हमने 2 लिखा है, तो जैसे बचपन में मैंने सीखा है उसी प्रोसेस से मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ बच्चों 2 लिखा हुआ है, तो आराम से 2 लाइन देंगे। और नीचे 4 है तो 4 लाइन देंगे। 2 3 4। अब इस लाइन को बच्चों हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हुआ बच्चों? 6। तो इसका आंसर आया 6। तो ऐसे करके हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल आप लोग उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2। 3 4 ऐड करेंगे। ऊपर में क्या है? 3 है, तो कितना लाइन देंगे बच्चों? 3। 1 2 3। नीचे क्या है बच्चों? 4, तो हम लाइन देंगे 4। 1 2 3 4। ये है हमारा लाइन। अब इस टोटल लाइन को काउंट करते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 7। ऐसे करके जोड़ा जाता है। ये 1 डिजिट का जोड़ है बच्चों। अब इसको उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सेम ऐसा डबल डिजिट में हो जाए तो कुछ इस प्रकार से हमारा जोड़ रहे, तब क्या करें? तो इसको भी आराम से हम उसी तरीके में सॉल्व करेंगे जिस तरीके में हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया। जैसे बच्चों यहाँ पे 4 है, हमेशा जब भी हम जोड़ेंगे तो इस साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। याद रखना बच्चों, इस साइड से ही हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर में यहाँ पे 4 दिया है, तो कितना लाइन देंगे बच्चों? 4। 1 2 3 4। फिर नीचे क्या है बच्चों? 4। 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ लाइन 8। फिर अब बच्चों इसको ध्यान दो। अब ये मेरा इधर क्या है? 2 है, तो हम 2 लाइन देंगे। 1 2। फिर नीचे क्या है? 3 है, तो 3 लाइन देंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना? 5।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब हम इसको आराम से यहां से समझ सकते हैं कि ये डबल डिजिट का जोड़ किस तरीके से बनता है। सिंपल, यानी इसको ऐसे भी लिखा जाता है। बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर इस तरीके से लिखा गया तो कैसे बनेगा, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 24 + 34 = 58। इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही मेथड लगता है, अलग कोई रूल नहीं लगता है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, छोटे बच्चों को। अब आगे चलते हैं, हम कुछ इस तरीके का सवाल देखते हैं कि उसमें कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं इस बार 25 + 42 प्लस, अभी रहने दो, अभी ऐसे ही चलो, ऐसे करके ये बॉक्स मैंने बना दिया है। आपको बताना है कि ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आंसर निकल के आए। तो चलिए इसको हम साथ में करते हैं। जैसे 25 है, इसको आराम से 2 और 5 लिख दिए। फिर क्या है मेरा 42 है, तो 4 इधर 2 इधर। ये वाला जो डिजिट होता है बच्चों, ये वंस होता है, वंस। और ये वाला होता है टेंस। टेंस, वंस, टेंस। ये वंस हुआ बच्चों। ये जो मेरा 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। और 4 को क्या बोलेंगे, टेंस। 4 किस पे है, टेंस पे है। बच्चे में जैसे बोलते थे हिंदी में इकाई होता है, दहाई होता है, उसी चीज को मैंने वंस और टेंस लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसका जो वंस होगा वो 5 होगा, और टेंस पे जो होगा 2 होगा। वंस पे इसका 5 है बच्चों, और टेंस पे क्या है, 2 है। तो अब हम इसको जब जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो वंस वाले को वंस के नीचे लिखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, वंस वाले को वंस के नीचे लिखेंगे। तो इसका वंस क्या है, 5 था, हम यहाँ पे लाइन कर देते हैं, वंस हो गया, और ये टेंस हो गया। तो बच्चों वंस वाले की लाइन पे यहाँ 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो ये 42 में वंस कौन सा होगा, 4 होगा कि 2 होगा, तो 2 होगा वंस पे। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 5 के नीचे 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको वंस के नीचे पे वंस लिखना है। अब टेंस पे क्या है बच्चों, 2 है, तो टेंस के नीचे पे क्या आ जाएगा, इधर इसका 4 है, तो हम 4 2 के नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, 4 लिख देंगे। चलो अब हम जोड़ते हैं। सेम प्रोसेस है भाई, 5 है, 5 लाइन 1 2 3 4 5। यहाँ कितना है, 2 है बच्चों, 1 2। अब इसको हम करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना निकला, नंबर ऑफ टोटल लाइन इज इक्वल टू 7। अब टेंस की बारी है। टेंस पे कितना है बच्चों, 2 है, तो हम देंगे 2 लाइन। और 4 पे कितना है बच्चों, 4 है, तो टेंस के दूसरे नंबर पे यहाँ पे 4 है, तो 4 लाइन देंगे, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना निकला, 6। यानी टोटल आंसर मेरा क्या है, 67। तो यहां बॉक्स में हो जाएगा 67। समझ में आया बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं। 25 मेरा लिखा रहेगा और 42 लिखा रहेगा। तो 42 में 2 जो होगा मेरा वो वंस के प्लेस पे है, और 4 टेंस के प्लेस पे है। 25 में 5 वंस के प्लेस पे है, और 2 टेंस के प्लेस पे है। तो हमेशा जब भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वंस वाले में वंस को ऐड करना है, और टेंस वाले में टेंस को ऐड करना है।
तो वंस वाले में वंस को, तो वंस की जगह पे मेरा 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 वंस की जगह पे है तो 2 लिखेंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और टेंस की जगह पे क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा टोटल आंसर जो निकला 67, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 5, 2589, ये कैरी वाला हो जाएगा। कैरी वाला हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये देखो, इसमें बताना है आपको कि ये बॉक्स में ऐड करने के बाद क्या आएगा। सबसे पहले वही तरीका होना चाहिए, वंस टेंस लिख लिया हमने, O4 वंस हो गया, T4 टेंस हो गया, याद रखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे मेरा पहले क्या है 2 और 5 है, तो 5 जो है बच्चों वो वंस पे है। 5 कहाँ पे है? वंस पे है, तो वंस की जगह पे हमने 5 रखा। 2 कहाँ पे है बच्चों? 2 है टेंस पे, टेंस पे रखेंगे। फिर 8 और 2, 2 है बच्चों वंस पे और टेंस पे है। अब हम इसको करते हैं ऐड, वही प्रोसेस है बच्चों। 5 है, 5 का 5 लाइन देंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे बच्चों 2 है तो 2 लाइन देंगे, 1 और 2। अब इसको काउंट करके बताइए बच्चों कितना लाइन है। अब यहाँ पे काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना निकला बच्चों? 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से 7। अब वापस से यहाँ पे देखो कितना लाइन है, इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सर कहाँ पे लिख दिए है। यहाँ पे बच्चों 2 है तो 2 लाइन देंगे, 1 और 2। यहाँ पे बच्चों कितना है 8 है तो हम 8 लाइन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ बच्चे ऐसे भी शैतान होते हैं जो ये 2 लाइन तो दी है 1 और 2, और 8 जब लिखना होगा तो इसी को 1 2 के बाद गिन 3 4 5 6 7 8, तो ये तो सिर्फ 8 ही लाइन हुआ, ये 2 लाइन नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस बात का बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि हमको यहाँ पे 2, ये 2 अलग लाइन देना है, ये 8 नीचे तो नीचे 8 लाइन देना है, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है हर सवाल में बच्चों, याद रखना। तो वापस से अब हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना निकला बच्चों 10। तो टोटल आंसर कितना आया 107, तो 107 इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देखेंगे बच्चों कि डिजिट कहीं ज्यादा होती है कहीं कम हो जाती है, कहीं 4-5 डिजिट एक साथ आती है तो कहीं एक ही डिजिट रहती है, उसको कैसे ऐड करना है। जैसे देखो बच्चों 2 है 3 है, प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 5 हो गया, ये 3 वाला पहले सीखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये 23 है मेरे पास, 2 और 3। यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं कि 3 जो है वो वंस के प्लेस पे है, 3 किस प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है। बाकी दोनों को कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। पहले जैसे हमने बताया था वंस और टेंस हमने लिख लिया, वंस की जगह पे बच्चों हमने 3 को उतार दिया और 2 उतार दिया टेंस पे बच्चों। अब हमको एक बात बता,
ये जो 1 है ये टेंस की तरफ जोड़ दूं मैं या वंस की तरफ जोड़ दूं? क्योंकि इसमें तो कोई 2 डिजिट नहीं है जो हमको पता चल जाएगा कि ये वंस पे है कि टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो बच्चों 1 है इसको हम हमेशा वंस पे लिखेंगे, क्योंकि ये केवल एक ही डिजिट है और डिजिट कभी भी बीच में से स्टार्ट नहीं होती। कोई भी डिजिट कभी भी स्टार्ट होगा तो वो वंस से ही काउंट किया जाएगा, वो वंस से ही काउंट, यानी वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके काउंट किया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं, मतलब आने वाले वीडियो में। फिलहाल अभी हम लोग बस ये देखते हैं कि किसी भी चीज को जब हम पढ़ेंगे तो वो हमेशा वंस से काउंट किया जाएगा। तो ये बेटा क्या है, मेरा वंस है बच्चों। अब वंस की जगह पे वंस हमने क्या किया, लिख दिया। अब इसके बाद ये 5 क्या है मेरा, वंस पे है कि टेंस पे है बच्चों, वंस पे है, तो यहाँ पे भी हम वंस पे लिख देंगे। सर अब ये दोनों तो खाली स्थान बच गया, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखना है बच्चों, इसको थोड़ा मैं सीधा खींच देता हूँ, अंडा बैठा देना है। अंडा मैंने जो बच्चा हम लोग बोलते थे अंडा जो भी है, तो वो बच्चों लिख देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। अब वापस से वही प्रोसेस चलेगा जैसे कि मेरा होता है, यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 लाइन देंगे। बच्चा में बोलते थे इसको कि ये पुलिस का डंडा है, 1 का 1 हो गया और नीचे बच्चों 5 है तो यहाँ पे 5 करेंगे, 1 2 3 4 5। अब बच्चों सबको हम आराम से काउंट कर लेंगे। ये जो डंडा है, जैसे बच्चों में दादी मम्मी चाहे जो भी है बोलते थे कि पुलिस का डंडा है, हम लोगों की पढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती थी। तो कितना डंडा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना डंडा हुआ, 9। अब ये 2 बच गया। अच्छा, 2 में 0 को जोड़ना है फिर 0 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 2 का हम यहाँ पे 2 उतार, क्या है कि 2 में जब 0 जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे तो आंसर 2 ही होता है। तो मेरा कितना निकला टोटल, 29। तो यहाँ पे हो गया बच्चों 29। समझ में आया बच्चों, इसको उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए कि 2 4 है इस बार, यहाँ 0 3 2 4 हो गया, प्लस 6 हो गया इस बार। अब इसको ऐड करके बताना है कि क्या हो। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि ये जो सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि लिखना किधर है, जैसा कि मैंने पहले वाले सवाल में भी बताया। अब सबसे पहले बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम उतारेंगे, इसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे। उतारेंगे कैसे, 2 और 4 हो गया मेरे पास, 2 और 4। ये तो जान गए हम बच्चों कि ये वंस पे होता है, ये टेंस पे होता है। और बच्चों अब आगे ये वाला डिजिट है, वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे वापस पूछ सकते हो। 4 का 4 वंस पे है, टेंस पे क्या बच्चों 2 है, तो टेंस की जगह पे T4 टेंस होता है ना, टी से 10 उतार दिया। यहाँ पे 1000 का हम TH लिख देते हैं, 1000। अब यहाँ पे 300 पे है मेरा तो 3 लिख दिए, और 1000 पे बच्चों क्या है, 0 था तो 0 लिख दिए।
अच्छा यहाँ बच्चों देखो खाली 6 है, तो जब 6 है तो हम क्या करेंगे, वंस की सीधा में 6 लिख देंगे। हो गया, बच्चा वाला खेल है ये सब। जीरो का जीरो भर दो, जितना खाली है सब जीरो भर दो। प्यार से बोले तो मुर्गी का अंडा बना दो। अब कुछ नहीं करना है, बस जैसे बच्चा वाला में करते थे पुलिस का डंडा खींचो। 4 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4। यहाँ पे भी बच्चों 4 है, तो 1 2 3 4। यहाँ पे बच्चों क्या है, 6 है, तो 1 2 3 4। 4 है तुम क्या, नहीं 6 5 6। कोई दिक्कत है बच्चों? अब सभी लाइन को काउंट करो, नंबर ऑफ लाइन कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे रे रे, ये तो चला गया कैरी वाला, हासिल वाला बच्चों जोड़ हो गया। कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं ये मेरे पास जोड़ने के बाद टोटल कितना लाइन निकला, 14। अच्छा बच्चों 14 में हम इस 4 को क्या बोलते हैं, इधर तो वंस पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ देंगे, टेंस पढ़ देंगे। तो क्या ये टेंस वाला वंस में लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टेंस वाला कभी भी जोड़ा जाएगा तो वो टेंस में ही जोड़ा जाएगा। टेंस वाला कोई भी डिजिट हो, चाहे वो कैरी का हो या विदाउट कैरी का हो, अगर टेंस के मतलब स्थान पे है, प्लेस पे है, तो उसका जब भी एडिशन होगा वो टेंस पे जोड़ा जाएगा, टेंस के साइड में लिखा जाएगा। समझ गए बच्चों? तो अब इस 1 को हम क्या करेंगे, सर ये तो टेंस पे लिखा जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो बच्चों सवाल अच्छा नहीं लगेगा, इसके माथा पे लिख दो। बगल वाले का बोझ पड़ोसी ही ढोता है, ये तो समझते ही हो, आने वाला बाद में आएगा। फिलहाल वंश के बगल में टेंस पे है, तो ये अपने पड़ोसी को दे दिया। अब बच्चों यहां से हम ऐड करना प्रारंभ करेंगे। तो सर ये जो 4 बचा था वंश पे, इसका क्या करेंगे, इसको यहां लिख दो, वंश के सीधा में सारा वंश वाला पार्ट आ जाएगा। अब बच्चों ये आ गया टेंस पे, 1 कहाँ आ गया, टेंस पे। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं बच्चों। चलो अब वापस से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, ये जो माथा पर का बोझा है इसको लिखा गया 1, यानी 1 था, तो हम पुलिस का डंडा कई बोलेंगे, एक गो ले लिए आराम से बच्चों। यहाँ टेंस पे क्या है, 2 है, तो कई गो डंडा, 2 गो, 1 2। यहाँ पे भी 2 गो है, तो 2 गो डंडा। यहाँ 0 है, तो 0 मैंने कोई डंडा नहीं लेना है। अब बच्चों इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल बच्चों कितना हो गया, 5। अच्छा 5 कैसे ही लिखते हैं, क्या इस पे कुछ वंस और टेंस नजर आ रहा है क्या, बताओ मेरे को। 5 पे वंस और टेंस कुछ नजर आ रहा है, नहीं है, मतलब ये क्या है, कुछ नहीं रहेगा, तो हमको तो वंस ही मतलब मानना पड़ेगा। पढ़ेंगे भी तो वंस इसी को पढ़ेंगे, टेंस पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, वंस मानेंगे या टेंस मानेंगे। अरे बच्चों जोड़ रहे हैं टेंस वाले को, तो ये टेंस के ही स्थान पे आ जाएगा। ये वंस पे या 4 की जगह पे तो वंस नहीं ना लिखेंगे, ऐसे जब ये अकेले केवल 5 रहेगा तब इसको वंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम टेंस वाले को जोड़े तो टेंस की जगह पे ही 5 लिखाएगा। समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं 100, 100 वाले पे ऐड करते हैं। तो 100 वाले पे क्या क्या है ये समझो। 100 वाले पे 0 है, तो 0 यानी मुर्गी का अंडा है, तो कोई काम का नहीं है अभी हम लोगों के पास। ये 3 है, तो 3 पुलिस का डंडा 3 वो ले लिए, जो भी है। ये 0 है, तो 0 से मतलब नहीं है। अब इसको बच्चों काउंट करो, तो ये तो 1 2 3 का 3 ही रहा, तो 3 को हम 300 वाले पे ही उतारेंगे। आया बच्चों? 1000 के समझ में 0 है तो 0, इधर का 0 से मतलब नहीं है, लिख लिए। इधर का 0 से मतलब नहीं रहता है, नहीं लिखा जाता है। 354, यानी जब तीनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा मेरे पास क्या, 354।
354 इज योर आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं इसे मिटाता हूं। अब कुछ होमवर्क में मैं सवाल दे रहा हूं बच्चों, इसको आप लोगों को करके लाना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो मैंने आज क्लास लिया वो समझ में आया या नहीं आया, या कहीं कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो ये है बच्चों हमारा सवाल, इसको आप लोग उतार लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। और आज हमने ये सीखा, कल हम एडिशन में वर्ड प्रॉब्लम के बारे में सीखेंगे और कैरी वाला भी देखेंगे कि कैरी वाले में क्या होता है, कैसे उसमें हासिल का जोड़ होता है, वो सारा हम पार्ट पढ़ेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम में जैसे कि हमने बोला कि सुबह मैं इतना कप चाय पीता हूँ या शाम में 2 कप चाय पीता हूँ, तो टोटल मैंने कितनी कप चाय पी, ऐसे सारे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी है, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इसको सपोर्ट कीजिए आप लोग। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।